सो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा ऐसी 4 चीज़ें जिनके बिना तुम लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकते। जिन चीज़ों के बिना तुम लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं सकते। अगर तुम लोग ये चीज़ों को मिस कर लोगे तो फिर तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तुम लोग जितना भी कुछ भी कर लो, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का हैबिट ट्राई कर लो, अगर तुम लोग ये 4 चीज़ों को मतलब मिस कर दोगे तो फिर तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तुम्हारा बेटर होना ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा लाइफ 1% भी बेटर नहीं होगा अगर तुम लोग ये 4 चीज़ों में से एक भी चीज़ को मिस करते हो तो फिर। सो पॉइंट बाय पॉइंट में इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सो सबसे पहले स्लीप। सो तुम्हें अपने स्लीप को एकदम ही फोकस देना है। तुम्हें अपने स्लीप पर एकदम ही ध्यान देना है। तुम्हें कम से कम 8 घंटे तो सोना ही है। तुम्हें अपने स्लीप को इसलिए ध्यान देना है क्योंकि अगर तुम लोग अच्छे से नहीं सोओगे, तुम लोग रात में जितना अच्छे से सोओगे उतना ही प्रोडक्टिव तुम्हारा दिन होगा। इसीलिए तुम्हें अपने स्लीप पर एकदम ही फोकस करना चाहिए। तुम्हें अपने स्लीप पर एकदम ही फोकस करना चाहिए। तुम्हें अच्छे से अच्छे क्वालिटी का नींद लेना चाहिए क्योंकि जब तुम सोते हो तभी तुम्हारा मतलब बॉडी का ग्रोथ होता है, तभी तुम्हारा माइंड का ग्रोथ होता है। तभी तुम जितना भी तुमने मतलब दिन भर में सीखा, जितना भी तुमने पढ़ाई किया, उन पढ़ाई के मतलब चीज़ों को तुम मेमोराइज करते हो। तब जब तुम सोते हो तब तुम मतलब जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर मेमोरी होता है, जो तुम दिन भर काम करते हो, उन मेमोरी को मतलब तुम्हारा ब्रेन अच्छे से सेव करता है। जब तुम अच्छे से सोते हो तो फिर तुम्हारा ब्रेन में जो भी न्यूरॉन्स होता है वो डेवलप होता है जब तुम सोते हो तभी तुम्हारे ब्रेन में नए नए न्यूरॉन डेवलप होते हैं। इसलिए तुम्हें अपने स्लीप को बेटर से बेटर करना चाहिए। तुम्हें मतलब देखना पड़ेगा ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हारा स्लीप पर इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें सोने से 2 घंटे पहले ही अपना मील को खा लेना चाहिए। तुम्हें जब तुम मतलब रात का डिनर खाते ही कि नहीं सोना नहीं चाहिए। तुम्हें रात का डिनर जो है वो सोने से 2 घंटे पहले लेना चाहिए। और जब तुम सोते हो तुम्हें सोने से पहले कम से कम ये जो मोबाइल फ़ोन का लाइट होता है तुम्हारा, उसे अपनी आंखों पर जाने देना है। जो ब्लू रे होते हैं मोबाइल फ़ोन के, ये टीवी के, ये लैपटॉप्स के, उन्हें मतलब तुम्हें मतलब 15 मिनट तक, मतलब 15 मिनट आधे घंटे तक सोने से पहले वो मोबाइल फ़ोन के वो ब्लू लाइट को अपने आंखों पर जाने से रोकना चाहिए। तुम्हें अपनी नींद पर एकदम ही फोकस करना है। तुम लोग कैसे भी करो फोकस, तुम कैसे भी करो, तुम इंटरनेट से देखोगे या फिर मेरे यही टिप को फॉलो करोगे या जो कुछ भी करो तुम लोग, लेकिन ये अपनी नींद को एकदम बेटर से बेटर बनाना चाहिए क्योंकि जितना बेटर तुम रात को सोओगे उतना ही तुम प्रोडक्टिव दिन में फील करोगे, उतना ही तुम अच्छे से काम कर पाओगे दिन में। और जितना अच्छे से तुम दिन पर काम करोगे इतना ही तुम्हारा लाइफ बेटर होता जाता है। सो जब एकदम ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन आए तभी तुम अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना है। तुम्हें मतलब अपनी नींद पर काफ़ी ज़्यादा फोकस देना चाहिए क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि दिन भर तो प्रोडक्टिव काम करते हैं लेकिन जब रात को सोने की बारी आती है तो फिर इनका वो निकल जाता है। वो टाइम पास करते करते रील स्क्रॉल करते करते उनका वो स्लीप हेल्थ ख़राब हो जाता है। इसलिए ये सोने पर तुम्हें एकदम ही फोकस करना चाहिए क्योंकि जब तुम अच्छे से नहीं सोते हो तो फिर तुम्हारा बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं होता है। तुम्हारा जो जिम करते हो, जो मसल पुट ऑन करना चाहते हो वो भी अच्छे से नहीं होता है। तुम्हारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ता है जब तुम अच्छे से नहीं सोते। और जब तुम्हारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ता है तो फिर तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का मात्रा डाउन हो जाता है। तुम्हारा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस होता है उसके बाद, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम्हारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होगा उतना ही तुम्हारा कम टेस्टोस्टेरोन होगा बॉडी में, उतना ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा मतलब बॉडी में इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब तुम कम सोते हो तो फिर तुम्हारा स्ट्रेस लेवल जो होता है ना, स्ट्रेस हार्मोन, वो बढ़ जाता है बॉडी पर मतलब स्ट्रेस ज़्यादा लगने पर तुम्हारा बॉडी जो है वो कोलेस्ट्रॉल वाला हार्मोन प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो भी डाउन हो जाता है। सो तुम्हें अपनी नींद पर काफ़ी ज़्यादा फोकस देना चाहिए। और दूसरा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ को अगर तुम अच्छा करना चाहते हो तुम्हारा, तो फिर तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए। तुम्हें दिन का कम से कम 5 मिनट रेगुलरली डेली का मेडिटेशन करना चाहिए। और तुम लाइफ टाइम के लिए ये मेडिटेशन वाली हैबिट को रखो क्योंकि जब तुम मेडिटेशन करते हो तो फिर तुम्हारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस होने लग जाता है। तुम्हारा ब्रेन फोकस होता है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ को ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है ये मेडिटेशन। सो और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज होना पड़ेगा। एकदम ज़्यादा भी नहीं, नए नए दोस्त बनाओ तुम लोग, अच्छे से सोशलाइज हो। मतलब तुम्हें मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि किसी से रास्ता पूछ सको, ठीक है, किसी से रास्ता पूछ सको। इतना अपना जो सोशल स्किल उन्हें डेवलप करना है तुम्हें, क्योंकि
जब तुम अपना सोशल स्किल डेवलप करते हो, जब तुम मेडिटेशन करते हो, तो फिर ये जो चीज़ें, ये दो चीज़ें जो है, ये तुम्हारा मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स एक सोशल बींग है। जब हम सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो फिर हम लोग डिप्रेस फील करते हैं। इसीलिए तुम्हें जितना हो सके उतना सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए और तुम्हें मेडिटेशन भी करना चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज़ है कि तुम्हें अपने फिजिकल हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना ही तुम्हारा फिजिकल हेल्थ अच्छा होगा उतना ही तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा। सो फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें दो चीज़ों पर फोकस करना होगा। एक तो होगा तुम्हारा एक्सरसाइज और दूसरा डाइट, और ही तुम्हें नींद पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम अच्छे से सोओगे तभी तुम्हारा बॉडी रिपेयर होगा और तभी तुम्हारा फिजिकल हेल्थ जो है वो बेटर होगा। सो फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें पहले तो करना होगा एक्सरसाइज, जो भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वो करो, और उसके साथ ही कभी कभार कार्डियो भी कर लिया करो। या तो दिन का 6000 से ज़्यादा स्टेप दिन का चलने का कोशिश करो। कार्डियो के साथ ही तुम्हें करना होगा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए तुम लोग जिम भी जा सकते हो, और मैंने होम वर्कआउट के ऊपर भी वीडियो बनाए है, वो भी तुम लोग देख सकते हो। और अपने फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए तुम लोग को दूसरा क्या कर सकते हो कि तुम्हें अपने डाइट को अच्छे से अच्छा करना है, क्योंकि तुम जितना अच्छा डाइट कंज्यूम करोगे उतना ही तुम्हारा बॉडी फिजिकली बेटर होता जाएगा, उतना ही तुम्हारा बॉडी मेंटली भी बेटर होता जाएगा। इसलिए तुम्हें अपना डाइट पर एकदम ही फोकस करना है। तुम्हें हाई प्रोटीन डाइट लेना है, तुम्हें कैलोरी, अपना मेंटेनेंस कैलोरी जितना है उतना सा खाना है। अगर तुम्हें वेट गेन करना है तो फिर मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाओ, और अगर तुम्हें वेट लॉस करना है तो फिर तुम्हारा जो भी मेंटेनेंस कैलोरी है उससे कम खाओ। और तुम्हें मतलब अच्छे से तुम्हारा न्यूट्रिशन मतलब फुलफिल होना चाहिए, फिर अच्छे से प्रोटीन खाना चाहिए। तुम्हें जो ये वेजिटेबल्स है उन्हें भी खाना चाहिए, उसके साथ ही तुम्हें प्रोटीन भी अपना कंप्लीट करना चाहिए। जितना तुम्हारा बॉडी वेट है उसके इंटू 1.6 करके तुम्हें प्रोटीन खाना चाहिए। और जो चौथा चीज़ है, इसके बगैर तो तुम मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो मतलब इसके बगैर तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का कोई भी वैल्यू ही नहीं है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। इसके बगैर अगर तुम लोग ये चीज़ नहीं करोगे तो फिर कोई भी तुम्हें वैल्यू नहीं देगा। और वो है स्किल दैट यू नीड टू मेक मनी। ऐसे स्किल तो तुम्हें सीखना होगा जो कि तुम्हें फ्यूचर में मनी बना के दे, इन्हें फ्यूचर में या फिर अभी मनी बना के दे। तुम्हें ऐसे स्किल को सीखना होगा जिससे तुम लोग अच्छे से पैसा कमा पाओ। क्योंकि अगर तुम लोग जितना भी मेडिटेशन कर लो, जितना भी तुम लोग या सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें कर लो, जितना भी तुम लोग एक्सरसाइज कर लो, अगर तुम लोग इसे नहीं बना रहे तो फिर तुम अपने नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, तुम अपने नीड्स को पूरा नहीं कर पाओगे, तुम अपनी फैमिली के नीड्स को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें पैसे बनाने वाले स्किल पर भी ध्यान देना चाहिए। पैसे बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले तो कोई भी एक स्किल पर मास्टरी हासिल करनी होगी। कोई भी एक स्किल ले लो और उस पर 5 साल तक एकदम जिसते रहना उसी स्किल को, और तुम उस स्किल पर टॉप 10% पर जाना है। तुम्हें कोई भी ऐसा फील्ड हो जिस पे तुम लोग टॉप 10% जा सको। सो कोई भी तुम्हें तुम्हारा कोई भी स्किल ले सकते हो। जैसे कि अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो तो फिर तुम्हें अपने वीडियो एडिटिंग के स्किल पे, तुम्हें अपने वीडियो एडिटिंग के फील्ड पर सबसे जो टॉप के 10% लोग हैं उन तक पहुँचना है, उनके लेवल तक अपना स्किल को लेकर जाना है, और तभी तुम लोग अच्छे से पैसे कमाओगे। और इसके साथ ही तुम्हें थोड़ा बहुत करके मार्केटिंग का स्किल, सेलिंग का स्किल, सोशल स्किल, ये अपने प्रोडक्ट को जो है, अपने स्किल को जो है वो किसे मार्केट करते हैं वैसे वाला स्किल। सो ये सब बिजनेस के बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान। तुम लोग क्या करो कि थोड़ा करके काफ़ी ज़्यादा स्किल सीखो, और एक स्किल ऐसा बनाओ जिसके बारे में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तुम्हें क्या करना होता है कि इसे बनाने के लिए एक स्किल के बारे में 80% चीज़ें अगर तुम्हें पता है और दूसरे स्किल के बारे में तुम्हें 20% पता है, तो फिर तुम जो वो 80% तुम्हें पता है ना जिस स्किल के बारे में, सो उससे तुम काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर एक बंदा है जिसको कि वीडियो एडिटिंग आता है, 100% आता है, लेकिन अगर वो उसका सोशल स्किल अच्छा नहीं है, अगर उनसे ये नहीं पता कि अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करते हैं, अपनी स्किल को कैसे मार्केट करते हैं, अगर उनसे ये चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो फिर इवन दो उसे 100% वीडियो एडिटिंग का स्किल आता है फिर भी वो पैसे नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको अपना जो भी ये स्किल है उसे मार्केट करने का तरीका ही नहीं पता। इसीलिए तुम लोगों को, अगर तुम लोग कोई फिर से वीडियो एडिटिंग का एग्जांपल लेता हूँ, अगर तुम लोगों को 80% वीडियो एडिटिंग सीख लोगे और तुम 20% करके दूसरी स्किल भी सीखोगे, तो फिर जो तुम्हारा वो 80% सीखा हुआ तुम्हारा मेन स्किल है, उसे मार्केट करने में, उसे सेल करने में तुम्हें ज़्यादा आसानी होगी। तुम ज़्यादा बंदों
को वो सेल कर सकोगे। इसीलिए एक स्किल को क्या करो कि एकदम सीख लो, एक स्किल को 80% तक सीख लो, और दूसरी स्किल जो है जैसे कि ये वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसी चीज़ों को भी तुम लोग 20% करके सीखे। और उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो भी मेन स्किल है, जो भी तुम्हारा मेन स्किल है, उसे तुम मार्केट अच्छे से कर पाओगे और पैसे अच्छे से बना पाओगे। सो यही 4 टिप्स थे जो कि तुमने मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर तुम सिर्फ ये 4 चीज़ों के ऊपर ही ध्यान दोगे तो भी तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय बाय।